स्टार्ट। सर, कांग्रेस अपने सुसाइडल रूट पे क्यों है? क्या हो रखा है उनको? उनको अपना कोई ना आइडिया पता है, ना कोई उनका विजन है, ना उनका कोई जो बोलते हैं कि सेकुलरिज्म है या फेक सेकुलरिज्म है उनका, ना वो अपने आप को प्रमोट कर पा रहे हैं, ना वो राम मंदिर के डिसीजंस को कुछ ले पा रहे हैं। तो एक नॉन रेलेवेंट पार्टी वो धीरे धीरे होती जा रही है। अपनी सुसाइड नोट वो खुद लिखते जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसमें? नहीं, कांग्रेस की अपनी अंदरूनी जो मसले हैं उसका समाधान वो नहीं ढूंढ पा रही है, और ये देश के लिए बहुत चिंताजनक विषय है, क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव आ रहा है, और जो लोग देश के बारे में जानते हैं कि यहाँ का सच्चाई क्या है, रहस्य क्या है, उनको इस बात का बहुत, मैं समझता हूँ कि एक तरीके से चिंता है, परेशानी है कि भारत का भविष्य, संवैधानिक लोकतंत्र, क्या वो भविष्य में जाके बच पाएगा? क्योंकि अभी जो वातावरण है हमारे देश में, वहाँ पर तानाशाही का एक मिसाल हम देख रहे हैं हर रोज़। हाँ, सॉर्ट ऑफ डिक्टेटर। बिल्कुल। और उसका टक्कर विपक्ष को करना है, और विपक्ष में जो सबसे मुख्य भूमिका कांग्रेस पार्टी का है। तो मैं आपके साथ पूरी तरीके से सहमत हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका को जिस ऊर्जे के साथ या जितने, मैं समझता हूँ, हौसला अफजाई के साथ उनको लड़ना चाहिए, वो बिल्कुल नाकामयाब रहे। ओके, व्हाई कांग्रेस इज सो ऑब्सेस्ड विद राहुल गांधी और गांधी फैमिली? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी ने पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ज़्यादा करके, वो खारगे जी बन गए हैं अध्यक्ष, लेकिन राहुल गांधी अभी भी कांग्रेस पार्टी के सबसे मेन लीडर है, अहम नेता। खड़गे जी तो ठीक है, वो बन गए, बना दिया उनको, दैट सॉर्ट ऑफ। अब मुख्य जो प्रश्न जो उठ के आता है कि भारत जोड़ो यात्रा एक सफल, मैं समझता हूँ कि यात्रा रहा, लेकिन उसका राजनीतिक जो है असर क्या है, वोटर टर्नआउट उसका कुछ क्या है? अभी चुनाव आ रहे हैं, राहुल गांधी जी दोबारा ईस्ट से वेस्ट फिर जा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को इस बात को समझना पड़ेगा कि अभी भाजपा को हराने के लिए आप अकेले तैयार नहीं हैं, वक्त नहीं है आपके पास, आपने 4 साल गंवा दिए हैं, और इंडिया का जो गठबंधन है उसको एक तरीके से तैयार करना, उसको सशक्त बनाना, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी थी। लेकिन आपने देखा कि नीतीश कुमार छोड़ गए, ममता बनर्जी भी नाखुश और नाराज़ हैं, बाकी लोगों में भी उनको लगता है कि यार जो आपको एक तरीके से निर्णय करना था कि हम सीट का बंटवारा कैसा होगा, हमारा विचारधारा मैनिफेस्टो में कैसे आएगा, इस सब चीज़ के बारे में अभी तक हो जाना चाहिए था। तो आपने जो प्रश्न पूछा है उसको नकारा नहीं जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी उत्तरदायित्व है भारत के भविष्य के लिए, और यदि इस चुनाव में विपक्षी दल असफल रहे तो मैं समझता हूँ कि भारत की जो जनता है, आवाम है, और बहुत, हमारा देश बहुत डाइवर्स है, आप जानते ही हैं, बहुत लोगों को ये अपेक्षा है, उम्मीद है कि यहाँ पर ये लोग कम से कम अपने अंदरूनी मतभेद को भूलकर देश के लिए लड़ेंगे। क्योंकि देश को विकल्प चाहिए। ये जो एक भ्रम फैलाया गया है कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है, बिल्कुल बकवास बात है। अच्छा। मोदी 37% वोट है, उनको 300 सीट है, लेकिन एक बहुत देश के ढेर सारे लोग नहीं चाहते हैं कि भाजपा वापस जीते। लेकिन यदि विपक्ष एक होकर नहीं लड़ेगा तो मैं समझता हूँ कि भाजपा को ये आप पूरा मैच, जो अंग्रेजी में आप कहते हैं, यू विल गिव इट टू देम ऑन अ सिल्वर प्लेटर। हाँ, ये तो है। और राम मंदिर में उनका ना जाने का जो फैसला था वो कितना उनके लिए घातक रहा? देखिए, राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो विषय था, मैंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सलाह दिया था, मैंने उसके बारे में सार्वजनिक तरीके से मैंने टिप्पणी की है कि कांग्रेस पार्टी को वहाँ जाना चाहिए था, और कांग्रेस पार्टी को वहाँ जाके भी आप, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इतना, जो कहते हैं कि जहाँ पर हमारे शंकराचार्य को आगे होना था, वहाँ पर ये एक राजनीतिक एक कार्यक्रम बनाया गया भाजपा से, वो सच्चाई है। हाँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी को वहाँ जाना भी चाहिए था, ताकि भाजपा को ये मौका न मिले कि वो दुनिया को बोलें कि यार आप लोग भगवान राम पर विश्वास नहीं करते हो, और ढेर सारे जो प्रचार करते हैं, बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल क्या बात है। लेकिन देखिए, वो चलता है,
भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया वो पब्लिक परसेप्शन बनाते हैं, वो उसमें वो माहिर हैं। तो कांग्रेस पार्टी वहाँ जाती तो ये बातचीत बंद हो जाता। दूसरी बात, आप वहाँ जाके आप ये भी कह सकते थे कि हमारे शंकराचार्य क्यों नहीं है, मोदी जी क्यों कर रहे हैं सब कुछ। हाँ, यहाँ पर आप भाजपा के ही जो बड़े नज़दीकी जो उद्योगपति हैं उनको बुलाते हैं, आप बॉलीवुड के लोगों को बुलाते हैं, आप एल.के. अडवाणी को बुलाना भूल गए आप। भारत की राष्ट्रपति वहाँ नहीं आ सकती। सोचिए, सब बड़ी बहुत ही मैं समझता हूँ कि गंभीर विषय है सच कहिए तो कांग्रेस पार्टी दोनों चीज़ कर सकती थी, लेकिन न जाने से आपने भाजपा को एक तरीके से एक मौका दे दिया कि वो आपके विरुद्ध और भी प्रचार करेंगे। क्योंकि जो राजनीतिक दल मजहब के साथ सियासत करती है वो आम आदमी के भावनाओं के साथ खेलती है। तो मैं समझता हूँ कि 2024 में विपक्षी दल पर जिम्मेदारी ज़रूर है, लेकिन हम सब लोगों को अपने अंदर झांकना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आज बीजेपी, कल कांग्रेस बीजेपी होता रहेगा, लेकिन भारत हमेशा के लिए, इंडिया इज़ फॉर एवर। बीजेपी विल कम एंड गो, नो पॉलिटिकल पार्टी विंस ऑल द टाइम। कोई राजनीतिक दल हमेशा जीतने वाला नहीं है। कांग्रेस जीत हार, हाँ, वो अभी कांग्रेस के साथ हो रहा है, सबके साथ होता है। तो ये जो कुछ लोगों को जो इस बात पर एक तरीके से जो इस बात में फंस गए हैं कि मोदी जी का विकल्प नहीं है, भाजपा हमेशा रहेंगे, ये सब बकवास बात है। वो सब आपने देखा है कि राज्य के चुनाव में भाजपा हमेशा हारती रही है इस बीच में, राजस्थान छत्तीसगढ़ को छोड़ के। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर विपक्षी दल के लिए एक जिम्मेदारी है कि आप जोर से लड़ें, मिलकर लड़ें, मदोश होकर लड़ें। एक तरीके से जो कहते हैं ना, अंदर का मनोबल आपको मजबूत होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, वो जो एक जज्बे के साथ। अच्छा, वो उसमें कमी है, वो डिटर्मिनेशन नहीं है अभी, वो चाहिए। वो कहते हैं ना, वो एक किलर इंस्टिंक्ट जो वो किलर इंस्टिंक्ट उनके एक संकल्प लेके आप लड़िए। वो किलर इंस्टिंक्ट दूसरों वालों के पास तो दूसरों के बाद आप में वो दृढ़ निश्चय होना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जनता सोचती है कि जो जीतेगा उसी को हम वोट करेंगे, क्योंकि वरना मेरा वोट बेकार हो जाएगा। तो विपक्षी दल को ये संदेश भेजना है जमीन पर कि हम सरकार बनाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि कैसे, कि कौन है आपके नेता, कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। इन सब विषयों पर उनको चर्चा करनी चाहिए, लेकिन अभी वो लोग अंदर में ही अभी तक फंसे हुए हैं।